सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और उत्साहित होंगे आज की हिंदी की कक्षा के लिए। तो चलिए आइए बिना समय व्यर्थ व्यतीत किए हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पाठ है पाठ 8 लालची बबलू। यानी कि लालच क्या होती है बच्चों? बुरी बला। हमें यह सबने पहले ही सिखाया हुआ है। तो अब आगे लालची बबलू क्या करता है इसके परिचय से हम इसका पता लगाते हैं। तो इस पाठ में बताया गया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच के कारण हमें अपमानित भी होना पड़ता है। यदि समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहते हो तो लालच का त्याग कर देना चाहिए। मतलब इस पाठ में हमें लालच एक बुरी बला है, यह फिर से समझाया गया है। अगर कोई लालच करता है तो उसका अंत हमेशा नकारात्मक ही होता है। तो आइए इस पाठ को हम आगे पढ़ते हैं। बबलू एक बहुत ही अच्छा लड़का था। वह पढ़ाई में होशियार था, अपने माता पिता का आदर करता था। उसे मीठा बहुत पसंद था। टॉफी, चॉकलेट और मिठाई देखकर वह अपने आप को रोक नहीं पाता था। उसमें यही एक बुरी बात थी। मतलब एक बच्चा है बबलू जिसका नाम है, और वह उसको क्या पसंद है बच्चों? मिठाई, मीठा बहुत पसंद है। हालांकि वो बहुत अच्छा बालक है, बहुत ही अच्छा बालक है, बहुत अच्छे से रहता है, सबकी बात मानता है, लेकिन उसमें यही एक बुरी आदत है कि उसे मीठा खाना बहुत पसंद है। टॉफी, चॉकलेट उसकी कमजोरी है। माँ उसे कई बार समझाती, बेटा इतना मीठा मत खाया करो, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। फिर उसकी माँ जो है वो समझाती भी थी कि बेटा इतना मीठा मत खाया करो, तुम्हारे दांत जो है वो सारे खराब हो जाएंगे। एक दिन बबलू की माँ बाजार गई थी। वह रसोई में गया। जार में रखी टॉफियां देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने जार उठा लिया। उसने जार का ढक्कन खोलकर उसके संकरे मुंह में हाथ डाल दिया। फिर उसने मुंह मुट्ठी में टॉफी भर ली और हाथ बाहर निकालने लगा। जार का मुंह छोटा होने के कारण उसकी बंद मुट्ठी बाहर नहीं निकल पा रही थी। मतलब बच्चों, एक दिन क्या था, बबलू की माँ ना बाजार गई थी, तो वह किचन में गया। ठीक है, और किचन में देखा तो उसने जार टॉफियों से भरा हुआ एक जार रखा हुआ था। उसके मन में लालच आ गया, मीठा तो उसको पसंद ही था। तो वह जार के पास गया और भर के मुट्ठी ले ली अपने मुट्ठी में बहुत सारी टॉफियां। फिर उसके बाद उस टॉफियों से भरी हुई मुट्ठी को वह बाहर निकालने लगा। लेकिन क्या था बच्चों, टॉफियों से भरी हुई मुट्ठी बाहर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उस जार का जो मुंह था बहुत ही छोटा, यानी कि सकरा था, जिसके कारण उसकी मुट्ठी अटक गई। अब फिर क्या होता है बच्चों? लालच के कारण वह अपनी मुट्ठी खोल भी नहीं रहा था। काफी समय बीत गया। थका हुआ बबलू अब भी हाथ निकालने की कोशिश कर रहा था कि माँ आ गई। अब उससे इतना लालच था बच्चों कि ना तो वो टॉफियां छोड़ के अपना हाथ खोल पा रहा था और ना ही टॉफियों के साथ हाथ निकाल पा रहा था। और ऐसे ही कोशिश करते करते उसकी माँ वहां आ गई। अब देखे बच्चों, उसे देखकर माँ बोली, बेटा तुमने अपने हाथ में बहुत सी टॉफियां भर ली हैं, केवल एक टॉफी लो और बाकी उसी जार में रख दो। मतलब माँ ने बोला कि बेटा तुम सारी टॉफियां छोड़ दो, उसमें से बस एक ही टॉफी लो। इतनी सारी टॉफियां तुम्हारे हाथ में है, सारी टॉफी तुम्हें नहीं लेनी है, केवल एक ही टॉफी लो। ठीक है बच्चों, तभी तुम अपना हाथ बाहर निकाल पाओगे। बबलू ने वैसा ही किया। मतलब उसकी माँ ने बोला, अगर तुम पूरी मुट्ठियों से भरी हुई टॉफी को सोचो कि इस जार से आप बाहर निकाल लोगे तो आप नहीं निकाल पाओगे, लेकिन अगर आप एक टॉफी लोगे तो आप आसानी से मुट्ठी को उस जार से बाहर निकाल सकते हो, और आपके लिए एक टॉफी ही खाना उचित है। ठीक है बच्चों, बबलू ने वैसा ही किया और उसका हाथ क्या आ गया बच्चों? बाहर आ गया। बबलू ने वैसा किया और उसका हाथ बाहर निकल आया। फिर बच्चों, माँ ने उसे समझाया, बेटा लालच करना अच्छी आदत नहीं है। माँ ने क्या समझाया उसको अंत में फिर से? कि लालच करना अच्छी बात नहीं है। लालच एक बुरी बला है जो हमें किसी भी मुसीबत में फंसा सकती है। इसीलिए हमें आकर्षक
लगने वाली चीजों का लालच नहीं करना चाहिए, चाहे वो खाने पीने की चीजें हों, चाहे इस्तेमाल करने की चीजें हों या फिर खेलने बैठने की चीजें हों। ठीक है बच्चों, तो हमने इस कविता से क्या सीखा? हमने इस कविता से यह सीखा कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है, लालच मुसीबतों में डालती है, लालच हमें फंसा देती है गलत जगह, इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इसी सीख के साथ इस कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। मैं आपसे अब अगली कक्षा में अगली सीख के साथ मिलती हूँ। तब तक पढ़ते रहिए, आपका ध्यान रखिए। धन्यवाद।